सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ फिर मिले हैं। सर, आपका अभिनंदन और प्रणाम। सर नमस्ते बेटा। सर, आपसे आज हम क्या ऐसा डिफिकल्ट अकलनीय श्लोक सीखेंगे? हाँ, ये भावार्थ रत्नाकर में ऐसे बहुत सारे श्लोक भरे हैं। इसमें से एक मैंने इसलिए उसका चयन किया है कि ये बोलता है कि गंगा में स्नान कब होगा। अब प्रश्न ये आता है कि गंगा में तो ऐसे वो जो नौका वगैरह चलाते हैं वो भी रोज स्नान करते रहते हैं, है ना। वहां पे गंगा में नौका चलती है। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य कुछ और कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो युग्म जातस्य भाग्यस्थो, यानी भाग्य स्थान में किसके लिए, जिसका जन्म युग्म राशि में हुआ, इसका मतलब मिथुन राशि में, लग्न मिथुन जिनका है उनके नवम भाव में। गुरु मंदो तयोर दशा, गुरु और मंद यदि होंगे तो उनके दशाओं में क्या होता है, काले भवति गंगाया स्नानम भवति निश्चित। कुछ अंतराल के बाद में, समय जाने के बाद में उसको जरूर उसको स्नान मिलता है। कहा, गंगा में वो स्नान करता है। जब ये क्यों करता है, क्या संबंध है गंगा में स्नान करने का? वो तो गंगा के तट पे जो है वो रोज स्नान करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या चक्कर चलता है? तो इसमें हमको ये समझ है, ये कुछ और हमें बता रहे हैं। हालांकि ऊपर ऊपर देखने पे हमको समझ में नहीं आता कि गंगा कहाँ से आ गई, और ऐसे ऐसे देशों में ऐसा कोई पैदा हो गया जहाँ गंगा नहीं है, वहाँ क्या होगा, है ना। क्योंकि आखिरी में ये सनातन साइंस होने से ये पहले से है, तो ये सभी को अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है हम यदि देखेंगे तो हमको दिखता है कि सप्तमाधिपति गुरु जो है ये नवम भाव में गया है। सप्तमेश जो है, सप्तम भाव, ये पत्नी वगैरह तो पहले याद आती है सबको, या पति याद आता है डर के मारे या प्यार के मारे, परंतु उसमें आगम और गमन ये दोनों भी आते हैं। यानी छोटा जो ट्रैवल रहता है, छोटा जो प्रवास रहता है हमको, वो भी सप्तम भाव से देखा जाता है। इसमें से हम साझेदार भी देखते हैं, व्यवसाय भी देखते हैं, गमागम का भी भाव। इसका अधिपति जाके नवम भाव में बैठ गया। अब ये नवम भाव जो है इसको बोलते हैं वापी तड़ाग आदि करने वाला, दीक्षा मठ वगैरह जो है, ये हमको सबको नवम भाव से देखता है। अच्छा, तो इसका शायद ये जो प्रवास हो रहा है ये किसी धर्म कार्य के लिए हो सकता है, और वापी तड़ाग है तो दीक्षा और मठ भी है, तो फिर केवल गंगा क्यों, ये नैसर्गिक दिमाग में आना चाहिए। वहां शनि भी बैठा है। अब शनि अष्टमाधिपति, हमको बताया गया है कि दशाएं जब आती है तो केंद्राधिपति दोष युक्त ग्रह की दशा अच्छी नहीं जाती। गुरु यहाँ केंद्राधिपति। अच्छा, अष्टमेश, नवमेश की दशा अच्छी रहती है, परंतु यदि वो अष्टमेश हो तो अच्छा नहीं जाता। शनि अष्टमेश भी है। ये हो क्या रहा है, और ये गंगा कहाँ से आ गई? तो यहाँ हमें ये देखना है कि ये गुरु द्वितीय भाव के भी स्वामी, इसको हम कर्म भाव। ये कर्म भाव है क्या केवल? नहीं, ये पिता के लिए, नवम भाव के लिए द्वितीय भाव। ये नवम भाव का संचित धन है। ये संचित धन में संचित पुण्य भी आता है, और आदमी जब गुजर जाता है उसके बाद में उसका जो क्रिया कर्म होता है पिता का, वो भी दशम भाव से देखते हैं। आप जब प्रामाणिक ग्रंथों को देखेंगे तो कई बार दिखेगा कि ऐसा ऐसा होगा, तो ये अपने पिता माता का कर्म वगैरह नहीं करेगा, है ना। तो इसे इसे ध्यान में रखिए। आप यहाँ आने के बाद में हमको मालूम है कि 4, 8 और 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन, ये है, ये जलचर राशि है। ये जल राशि है, जलचर भी नहीं, जल ही राशि है। तो इसका स्वामी है गुरु। तो ये प्रवास भी करता है, ये हमको पानी भी भरता है, ये बात तो पक्की है। ये नवम भाव में शनि के साथ बैठा। शनि और गुरु जब साथ में आते हैं तो लोग थोड़े अध्यात्म की तरफ रहते हैं। जैसे समझ लीजिए, शनि ये ट्रेडिशनल है, जिसको हम बोलते हैं कि रूढ़िवादी है, ऐसा आप बोल सकते हैं। उसको गलत अर्थ में न लेते हो कि हमारा जो भी संस्कृति है उसको जब कोई भी उसको मानता है तो उसका अधिपति शनि है, वो पुराने चीजों का भी अधिपति है, वो नवम में बैठा है, उसके साथ गुरु जाके बैठे हैं। ये केवल हमारे संस्कृति के जो हम उसको हम कह सकते हैं फिलोसॉफिकल या दार्शनिक चीजें ही नहीं, वो तो शनि, पर धार्मिक चीजों का भी संबंध जब गुरु आता है उनके साथ, तो धर्म से संबंध आ जाता है। तो वहां ये जा रहा है। अष्टम भाव जो है, ये जो राशि है, इसको जलाश्रय राशि कहा जाता है मकर को। इसे हम कभी ना भूलें। जब तक परिजात पढ़ेंगे तो आपको जल राशि, जलाश्रय राशि और निर्जल राशि, ऐसा इसमें भेद किया है। ये जलाश्रय राशि वो है जो पानी के किनारे है,
तो यहाँ तक मकर। हमको आ गया कि हम गंगा के किनारे तो पहुंच रहे हैं। काहे के लिए पहुंच रहे हैं? तो शायद हम पिता का यानी जातक जो है वो पिता के और उसके पितरों के कर्म आदि जो चीजें हैं वो करने के लिए वहां जा रहे हैं। ये तो ठीक है, पर इनका संबंध कहाँ? ठीक है, एक तो है गुरु है, वो जल राशि का स्वामी है, वहां बैठा है। नवम भाव भी जल बताता है, वापी तड़ाग यानी कुएं हैं, बड़े तालाब है, ये जो मानते जाते थे धर्म के लिए वो भी नवम भाव से देखते हैं। यहाँ तक भी ठीक है। ये शनि का क्या चक्कर आ गया? जलाश्रय राशि तो है, पर वो कुंभ है। कुंभ तो स्थिर राशि है, वो तो ड्राई राशि बोलते हैं उसको, निर्जल राशि भी बोलते हैं। हाँ हालांकि उसका जो चिन्ह है उसमें एक घटा है जिसमें पानी है, पर वो पानी गिर रहा है, वो वहां रुका नहीं। यहाँ हमें देखना है कि एक गुरु जो है ये अपनी जो शक्ति है वो थोड़ी साथ में लेके चल रहा है शनि के साथ। ये शनि हमारे अली यानी वृश्चिक राशि पे देख रहा है, जो खुद जलचर राशि। अब यहाँ जल का संबंध पूरा आ गया। अर्ध जल का स्वामी जल राशि में देख रहा है, और गुरु जो है ये भी अपना प्रभाव वहां ले जाते हैं। हाँ इसे कभी ना भूले, जब दो ग्रह साथ में रहते हैं तो योग जो हम बोलते हैं, ये जो दो बैल है ना, उनको जब वो जुआ डालते हैं ना, योग जिसको बोलते हैं, उसको बांध देते हैं। तो ये कैसे भी रहेंगे तो एक मुड़ेगा तो दूसरे को भी मुड़ना पड़ेगा। इस अर्थ से इसे समझिए, ये बाकी भी चीजों में काम आएगा। जब तीन ग्रह चार ग्रह साथ में रहते हैं, हाँ एक ग्रह सर, हाँ आता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसकी भी कुछ ना कुछ ऊर्जा तो वहां जाएगी। जा रही है। हाँ, ये तो ऐसा लगता है ये देख रहा है, वो ऐसा ऐसा नहीं है, वो साथ में आ गए। और इसीलिए ऐसा भी बोलते हैं कि इस ग्रह के साथ अच्छे ग्रह का यदि जिसको हम तात्कालिक अशुभ ग्रह के साथ तात्कालिक शुभ ग्रह का संबंध आ गया, तो तात्कालिक अशुभ भी अपने अच्छे तात्कालिक शुभ के हमको परिणाम ये रिजल्ट दे देते हैं। इस कारण से ये दोनों भी अब कार्यक्रम हो गए अपने दशा में कुछ न कुछ देने के लिए। क्या देने के लिए? वो कहाँ स्थित है, किससे संबंध है, वो चीज के परिणाम देने के लिए, वो सज्ज होने के वजह से वो गंगा में उसको स्नान होगा, ऐसा कहा गया है। यहाँ गंगा स्नान ये तो केवल उपमान है, ये एक उपमा ही है समझ लो, पर असली जो बात है वो पितरों का कर्म करने के लिए जाएगा। अब यहाँ जो गंगा शब्द आता है तो ये अफ्रीका में होगा तो क्या होगा? वहां कहाँ गंगा है? तो हमको याद है कि आप जब स्नान वान करते हैं तो बोलते हैं ना, गंगा जमुना चैव सरस्वती वगैरह बोलते हैं कि ये पानी जो है इसको हम ये समझ के ग्रहण करते हैं। तो कोई भी जो नदी है, जो भी धर्म का आदमी होगा, उसके धर्म में जिसको अच्छी नदी समझी गई है, पुण्यवान नदी समझी गई है, वहां पे जाके ये अपने पितरों का काम करेगा। क्या ये उसकी रक्षा ही विसर्जित करेगा? शायद नहीं करेगा। उसके धर्म में जो भी होगा पद्धति, पर वो जल के आश्रय से ही करेगा। किसी न किसी नदी या बहुत बड़े सागर के तट पे जाके अपना ये कार्य अपने पितरों के लिए करेगा, ये निश्चित है। इस अर्थ से इसे लेना, केवल गंगा स्नान न लीजिए। तो इसलिए, और ये प्रथमदर्शी एकदम ख्याल में नहीं आता गंगा स्नान क्या है। वो भावार्थ रत्नाकर में गंगा स्नान के आपको बहुत सारे योग दिखेंगे, तो इसका क्या संबंध है? तो इसलिए मैं उसको अनाकलनीय बोलता हूँ। आकलन करने के लिए जो बड़ा मुश्किल है, ऐसे श्लोक उसको जो नाम मैं देता हूँ वो इसलिए देता हूँ, प्रथमदर्शी एकदम ख्याल में नहीं आता। धर्म कर्माधिपति योग तो है, पर कहा गया है कि ऐसे इसमें यदि वो अष्टम या इसका स्वामी होगा और 11वें का स्वामी भी होगा तो फिर वो धर्म कर्माधिपति योग होता नहीं। ऐसा भी लघु पाराशरी हमको बताती है ना। तो यहाँ इसलिए वो इस प्रकार का योग बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि धर्म कर्माधिपति योग होके ये बहुत बड़ा होगा। वो बड़ा होगा नहीं होगा वाला हम देखेंगे उसको, वो दशाओं के जब ज्यादा हम उसके गहराई नहीं में सर, जाते तो लेकिन वो यहाँ अलग है। हमें परंतु यहाँ इसे हमें समझे। हाँ, ये हाँ महत्व का प्रश्न हमको समझना है कि बोल क्या रहे, ये गंगा सर, का एग्जैक्टली कि हाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट देखना पड़ेगा, और कहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं वो देखना काहे पड़ेगा, का और स्वामी है, राशि। वो राशि क्या है, क्यों पानी क्यों आ गया? पानी के बगैर ये ये कहाँ सारी से जाएगा? हाँ, ये इसका जो सारी प्रवास है वो मूल बात। ऐसे जगह है जहाँ पानी है, और पानी में डुबकी लगाना ये धर्म कार्य है। ऐसे जगह ये जाएगा ना, क्योंकि उसको विसर्जन करने के बाद में हम स्नान करते हैं। हाँ इसलिए नहीं सर, हिंदुओं की जो बहुत पद्धति है उसको हम समझ के, तो नैसर्गिक है कि वो नदी में स्नान करेगा। उसी नदी को गंगा समझ लिया, सब गंगा के ही रूप है, ऐसा हम मानते हैं। हाँ सर, बहुत मूल बातें हैं जिनको यदि अच्छे से समझ जाएं तो सारी चीजें समझ सकते हैं। और यदि आपको भी ये सारी मूल बातें समझनी है, सीखनी है, तो जरूर हमारा कोर्स ज्वाइन करें, भावार्थ रत्नाकर का, जो अभी आने वाला है। फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम सर। नमस्ते। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें
उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।